हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मात्रात्मक अनुसंधान के बारे में। ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब भी इसकी ज़रूरत हमें जब भी पड़े, जब हमें क्या है, कोई भी डाटा नंबर के फॉर्म में चाहिए होती है, मतलब कि अंकों के रूप में चाहिए, तब हमें मात्रात्मक अनुसंधान की ज़रूरत पड़ती है। मात्रात्मक अनुसंधान के रूप में डेटा जुटाने, सांख्यिकी, गणितीय या कंप्यूटेशनल तकनीकों के प्रदर्शन द्वारा घटनाओं की एक व्यवस्थित जाँच के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, मात्रात्मक अनुसंधान संख्या या रेखांकन के रूप में किया जाता है। इसकी ज़रूरत हमें बस एक ही रूप में पड़ती है, जब हम नंबरों के रूप में करते हैं। ये क्या होता है? मात्रात्मक अनुसंधान दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? प्राथमिक मात्रात्मक अनुसंधान, और दूसरा क्या होता है? माध्यमिक मात्रात्मक अनुसंधान। प्राथमिक मात्रात्मक अनुसंधान ये 4 अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? जैसे बाजार के रूप में, जैसे बाजार की हमें कोई डिटेल चाहिए होती तो किसका यूज़ करेंगे? मात्रात्मक अनुसंधान का। या फिर कोई भी किसी डाटा चाहिए होती किसी प्रकार की एकत्रित करने के लिए, जिसमें क्या होता है, हमें नंबर के फॉर्म में चाहिए। जैसे मान लो हम किसी 10 रोगों के ऊपर कोई रिसर्च कर रहे हैं, उनमें से क्या कहते हैं, हमें रिजल्ट चाहिए होता है ऑनलाइन 9 का। ठीक है। या कोई ऐसा क्वेश्चन जो ऑप्शनल क्वेश्चन बनाते हैं, उसके लिए किसका यूज़ करते हैं? मात्रात्मक अनुसंधान का, जिसमें हमें थ्योरी से कोई मतलब नहीं, कोई व्याख्या नहीं करना कि हमें ये डाटा कहाँ से मिली, कैसे मिली, बस हमें ये बताना हाँ ये डाटा मिली हुई है हमें। ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। फिर एक मिनट, अब एक क्लियर दिख रहा होगा। प्रायोगिक अनुसंधान, जहाँ पर हम कहते हैं प्रयोग के द्वारा सीखते हैं। पहला आता है माध्यमिक मात्रात्मक अनुसंधान विधि। माध्यमिक मात्रा अनुसंधान या डेस्क अनुसंधान एक शोध विधि है, जिसमें पहले से ही डाटा मौजूद होती है। हम क्या, पहले से हमारे पास डाटा होगी, हम उसका क्या अध्ययन करेंगे, फिर उसमें देखें कि जो डाटा हमें दी हुई है वो सही है या गलत है। ठीक है। बस हमें इतना अध्ययन करना होता है मात्रात्मक अनुसंधान में। दी हुई डाटा को अच्छे से एनालिसिस करके देखना कि उसमें सही जो डाटा मिली है हमें वो सही है या नहीं। और ये डाटा मिलेगी कहाँ? इंटरनेट पर उपलब्ध। जैसे मान लो किसी ने इंटरनेट पर कोई डाटा उपलब्ध कर रखी है, अब क्या करेंगे, हम उसको देखेंगे कि जो डाटा हमें दी गई है वो क्या सही है या फिर गलत है, या फिर सरकारी या गैर सरकारी सूत्र उनके द्वारा दी गई डाटा क्या है वो देखेंगे सही है या गलत है। इसके लिए क्या करते हैं, जैसे यूट्यूब है, क्या करते हैं, सर्वे करता है। कभी कभी जो वीडियो देखी होगा, वीडियो के ऊपर से आता है एक रिफ्लेक्शन से कि वीडियो जो बनाई गई वो सही है या गलत है, तो लोगों से क्या करते हैं, सर्वे लेता है। ठीक है। उसी तरीके से वो कौन से उसके अंतर्गत आता है? यूट्यूब जो सर्वे लेता है वो मात्रात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आता है, यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च। फिर बाद में सार्वजनिक पुस्तकालय, पुस्तकालयों में जो बुक्स भरी हुई हैं उनके बारे में अध्ययन करके पता लगाना कि ये जो बुक्स लिखी गई है वो सही है या गलत है, क्या उसमें कितना है, ये सब किसके अंदर आता है? मात्रात्मक अनुसंधान। फिर शैक्षणिक संस्थान, शैक्षणिक संस्थान कई विषयों के गहन अनुसंधान करते हैं, इसलिए वे जो रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं वे क्या होते हैं? अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। फिर वाणिज्यिक सूचना, जैसे पहले बताया था कि बाजार में कोई चीज़ है कि वो कितना प्रोडक्ट कर रही है और कितना क्या कहते हैं उसकी कीमत है। ठीक है। और उसकी कितनी वैल्यू है, उसको जानने के लिए किसका यूज़ करते हैं? मात्रात्मक अनुसंधान का। फिर बात करते हैं मात्रात्मक अनुसंधान की विशेषता। मात्रात्मक अनुसंधान कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। पहली क्या? संचित उपकरण, क्या है, डाटा इकट्ठा करने में कोई दिक्कत नहीं होती। मात्रात्मक डेटा इकट्ठा करना, सर्वेक्षण सर्वे कर लिया, जैसे मतलब क्या कहते हैं, चुनाव में क्या किया जाता है, वोटर आई डी कितने वोट हैं कितने नहीं है, तो क्या कहते हैं उसको सर्वे किया जाता है, वो किसके अंदर आता है? मात्रात्मक अनुसंधान। फिर क्लोज एडेड प्रश्न, नेक्स्ट पॉइंट है क्लोज एडेड प्रश्न। क्लोज एडेड प्रश्न में जैसा मतलब कि हमने प्रश्न किया, उसमें क्या 4 ऑप्शन दे दिए, उन 4 में से ही इंसान को एक क्लिक करना, मतलब अपना ऑप्शन कुछ नहीं ऐड करना है, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं, उन्हीं 4 में से एक सिलेक्ट करके दे देना, वो क्या था? क्लोज एडेड प्रश्न। फिर पूर्व अध्ययन, हमें क्या तो पहले से ही उस क्षेत्र के बारे में नॉलेज हो। जैसे मान लो हम कर रहे हैं किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं कि ये कुछ साबुन की कंपनी है, उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि हाँ भाई ये कितना मार्केट में बिक रहा है, तो क्या करेंगे, उसके बारे में पहले से ही अध्ययन कर लेंगे और पूरी डिटेल का उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज़ करेंगे कि हमें किस चीज़ कौन से ऑप्शन पे क्लिक करवाना है। ठीक है। उसी हिसाब से ऑप्शन 4 क्लिक कर लेंगे और उन्हीं में से एक सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आता है मात्रात्मक डाटा, वो तो पहले ही पता है कि यार हमें डाटा किस रूप में दी होगी, टेबल चार्ट के रूप में या ग्राफ के रूप में। ठीक है। इस रूप में दर्शाया जाता है। इसमें ऐसा नहीं हमें थ्योरेटिकल कोई लिख कर दिखाना होता है कि हाँ ये डाटा में यहाँ से प्राप्त हुआ इस तरीके से या इतना सटीक, बस ऑनली करके दिखाना होता है। परिणामों का सामान्यीकरण,
इस शोध विधि के परिणाम को सुधार के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए पूरी आबादी के लिए सामान्यीकृत किया जाता है। ये सामान्यीकृत बहुत पूछा जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सामान्यीकृत। सामान्यीकृत किस में आता है? मात्रात्मक अनुसंधान में। इसमें ऐसा नहीं कि मतलब आपने जो किया पूरा संसाधन पूरी आबादी का नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, कुछ लोगों के ऊपर उसका सर्वे करेंगे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि बाकी के लोग कितना होगा। फिर मात्रात्मक अनुसंधान के लाभ, पहली चीज़ क्या है, इसमें जो डाटा दी होगी मात्रात्मक अनुसंधान में वो कहते हैं विश्वसनीय होगी और बिल्कुल सटीक होगी। इसमें मतलब झूठ नंबर नहीं बोलते, सही है। अब मान लो कोई नंबर है, हमने 10 लोगों के ऊपर सर्वे किया तो 10 में से अगर 9 लोगों ने बोल दिया कि ये चीज़ सही है, तो लगभग क्या होगा, वो 90% लोग क्या है सही कह रहे हैं। तो इसलिए क्या डाटा कभी भी इसमें झूठी नहीं होती। दूसरा क्या है, त्वरित डेटा संग्रह। इसमें क्या था, मात्रात्मक में जल्द ही डाटा प्राप्त हो जाता है। मान लो हमने किसी के सामने यूट्यूब पर 4 क्वेश्चन दिए, उनमें से क्या था, सॉरी 1 क्वेश्चन दिया और 4 ऑप्शन दिए, उनमें से किसी ने सेलेक्ट कर लिया तो क्या हमें डाटा आसानी से प्राप्त हो जाएगी कि लोग किस चीज़ को लाइक कर रहे हैं या डिसलाइक कर रहे हैं।